भिंड के देहात थाना अंतर्गत भीम आर्मी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता बायपॉ बुद्ध सिंह जाटव पर दबंग ने कट्टे से फायर करने की कोशिश की, लेकिन महिला सुनीता ने दबंगियाई दिखाई और इस सिर फिरे आरोपी को पकड़कर उसके कास्तूर और कट्टा छुड़ा लिया। उसके बेटे ने भी साथ दिया और कट्टा कारतूस छुड़ा लिए। मामला तो पुराना है। बताया जाता है कि संक्रांत के दिन उसकी सहेली को भी यह आरोपी परेशान करता था। 14 जनवरी 2025 की यह बात है। आरोपी रतनूपुरा का है। वैसे इसका नाम आकांक्षा है। आकांक्षा उर्फ सचिन पुत्र नाथुराम जाटव यह रतनूपुरा निवासी है। यह एक महिला को परेशान करता है। तभी सुनीता से उसकी रिश्तेदार उसको शिकायत करती रही। तब वो उसको देहात थाने लेकर गई। देहात थाने में पहले भी एक बार राजीनामा हो चुका है। इस आरोपी ने हद ही कर दी। आए दिन महिला को परेशान करता है। तभी यह बात उसकी रिश्तेदार भीम आर्मी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष से उसकी रिश्तेदार ने जब शिकायत की तो उन्होंने पुलिस को शिकायत करने को कहा। पहले भी शिकायत हुई, राजीनामा करवा दिया गया, लेकिन यह आरोपी आए दिन महिला को परेशान करता है। तब सुनीता ने इसमें हस्तक्षेप किया और शिकायत करने के लिए थाने गई। महिला थाने की बात कह रही हैं, लेकिन यह आरोपी इतना सिर फिरा है कि वो आए दिन महिलाओं को परेशान करता है। सुनीता बायपॉ बुद्ध सिंह जाटव ने आज दिलेरी दिखाई और इस आरोपी को मैं कट्टा कारतूस के साथ धर दबोचा। कोई आरोपी आकांक्षा उर्फ सचिन पुत्र नाथुराम जाटव रतनूपुरा का है। आप भी सुन लो क्या कह रही हैं भीम आर्मी की नेत्री। हमारे भिंड जिले का अस्पताल, जहां ब्लड बैंक हमेशा चर्चाओं में रहती है। अगर किसी गरीब असहाय को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन कालाबाजारी जोरों पर है। पैसा दो और ब्लड लो। जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में रुपए का लालच देकर नाबालिग से रक्तदान करवाने वाले 5 कर्मचारियों पर आखिरकार भिंड कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद गाज गिर गई। जहां अस्पताल प्रबंधन CS डॉक्टर RN राजौरिया ने जांच बिठाई और 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई की। जहां अस्पताल प्रबंधन ने 3 अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है तो 2 पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। 16 साल के किशोर प्रियांशु पुत्र उपेंद्र कौशल निवासी भीमनगर से 30 अप्रैल को अस्पताल में रक्तदान कराया गया था। रक्तदान के बदले उसे 1200 रुपये भी दिए गए, लेकिन मामला तब खुला जब प्रियांशु की कुछ दिन बाद तबीयत बिगड़ गई। तभी अस्पताल में भर्ती उसे करा दिया गया। परिजनों ने स्टाफ पर आरोप लगाया। तभी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच उपरांत फुटेज के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर सपना, नरगेश, ऋतु, संयम, शमदा, डाटा ऑपरेटर अरनिका शर्मा को सेवा से हटाया गया। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी ऋषभ मिश्रा और ललित और ऋषभ शर्मा पर निलंबन की कार्रवाई की है। जिला अस्पताल में पूर्व में भी 2 बार रक्त की दलाली के मामले सामने आ चुके हैं।
तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल एवं डॉक्टर R.K. मिश्रा के समय भी रक्त की कालाबाजारी के मामले सामने आए थे। तभी डॉक्टर R.N. राजौरिया सिविल सर्जन जिला अस्पताल ने कहा कि जांच समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 5 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की थी। लेकिन भिंड जिला अस्पताल के जब ब्लड बैंक में यह आलम है तो और मरीजों के साथ क्या होता होगा, क्या इलाज मिलता होगा। बुरे हालात से जूझ रहा हमारा जिला अस्पताल भिंड। पहले तो डॉक्टरों की कमी। शासन प्रशासन को चाहिए कि हमारे जिला अस्पताल को डॉक्टर उपलब्ध कराएं और ऐसे दलाल कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। गोरमी थाना अंतर्गत बलात्कार करने के बाद बयान पलटवाने के लिए आरोपी गढ़ों ने फरियादिया के घर पर रखी करब और उसारे में आग लगा दी थी और मारपीट की थी, जान से मारने की धमकी दी थी, कई फायर किए थे। तभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी गोरमी थाना पहुंचे थे। तब एसडीओपी संजय कोच्छा ने आश्वासन दिया था कि आरोपी कोई भी हों उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता माने और उनके हिसाब से एफआईआर भी दर्ज हुई आरोपियों के खिलाफ। बताया जाता है बलात्कार के केस में आरोपी बयान पलटवा रहे थे। फरियादी पक्ष नहीं माना तो प्रताड़ित करने लगे। तभी गोरमी थाना पुलिस ने फरियादी राम स्वरूप पुत्र अंतराम जाटव उम्र 30 साल निवासी लक्ष्मी नारायण का पुरा थाना गोरमी की शिकायत पर आरोपियों खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है, जिसमें आरोपी है जयवीर, दूसरा है शिवराज, तीसरा है बलवीर उर्फ राम सुंदर, चौथा है घुल्ली, पांचवा है बिजराम, छठवा है बिजराज। जाति गढ़ गुजर, निवासी हैं शिव चरण का पुरा आरौली। यह 4 तारीख की घटना थी। ग्राम लक्ष्मी नारायण के पुरा की आरोपी गढ़ों ने पूर्व रिपोर्ट में राजीनामा न करने के ऊपर से जाति सूचक गाली देकर, रास्ता रोककर, गालियां देकर, रास्ता रोककर मारपीट कर, जान से मारने की धमकी दी, हवाई फायर कर छप्पर में आग लगा दी। तब फरियादी की शिकायत पर आरोपियों खिलाफ गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला ये है, आज से लगभग कुछ महीने पहले 14/1/2025 को इसी गांव में एक बच्ची के साथ शारीरिक शोषण हुआ था, जिसके संबंध में संबंधित थाने में गोरमी में एफआईआर कराई थी। उसके बाद लगातार राजीनामा के लिए दबाव डाला जा रहा है परिवार पर, और इस राजीनामा के दबाव से परिवार बहुत भयभीत था बहुत लंबे टाइम से, और परिवार हमेशा लगभग शिकायत करता रहा थाने में कि हम पर राजीनामा का दबाव डाला जा रहा है। काफ़ी बार वो लोग गए भी गाँव में, लेकिन आज दिनांक को जब वो वापस पहुंचे, जो आरोपी जो लोग हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं आरोपियों के, गांव में पहुंचकर उन्होंने राजीनामा के लिए दौड़ डाला। जब इन लोगों ने राजीनामा के लिए मना किया तो फिर वो वापस चले गए और ये बोल के गए कि अभी आते हैं, आपको गांव खाली करना पड़ेगा, धार खड़ा तुम यहाँ सो नहीं पाओगे, तो राजीनामा करो अन्यथा गांव खाली कर दो। उसके बाद ये भयभीत लोगों ने अपने जो महिलाएं, जो बेटियां हैं और कुछ लोग इनके जो घर के वो हैं पुरखे हैं, उन लोगों ने एक छोटे से वाहन टमटम में इनको बिठाया और थाने पहुंचाया। लेकिन आरोपियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। घेरने के बाद बंदूकों से, अवैध हथियारों से इन्हें टमटम उतारकर भारी मारपीट करी। कुछ लोगों को चोट भी आई है जो भिंड रेफर कर दिए गए हैं यहाँ से, और महिलाओं के साथ बंदूकों के बटों से मारपीट करी। उसके बाद उक्त आरोपी लगभग 10 से 12 लोग होंगे, वो गांव पहुंचे वापस, और गांव पहुंचने के बाद उन्होंने अवैध हथियारों से और बंदूकों से फायरिंग करी और घरों में आग लगा दी।
और वहाँ से वो चले गए और ये बोल के गए कि वापस दोबारा रात को आएंगे, वापस आएंगे और फिर वही घटना होगी। अगर आपने राजीनामा नहीं किया तो राजीनामा आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत गंभीर है, शर्मनाक घटना है। इस पर हमारी पूरी टीम जो खड़ी है, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जय भीम। नहीं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्या वहाँ से? दिया था पुलिस को। पुलिस को काफ़ी, जब घटना घटित हो गई उसके काफ़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुँची। ये बड़ा तो आप लोगों ने कितने बजे पुलिस को? लगभग 1:30 बजे समथिंग। और घटना कितने बजे हुई? घटना भी समथिंग उसी टाइम हुई थी, लगभग उसके पहले 1 बजे समथिंग। और इत्तला देने के बाद लगभग आधा घंटे बाद पुलिस वहाँ पहुंची। तब तक वहाँ सारे आरोपी भाग चुके थे। बहुत बड़ी, अब इतना देरी करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो जनता की सेवक है और सुरक्षा भी है। और जो सुरक्षक लोग जब इतनी देर करेंगे तो घटना स्वाभाविक जाहिर होनी ही है। कौन से गांव की घटना है? ये गांव है लक्ष्मी नारायणपुरा है, जो समगुरमी में आता है, सुगान में आता है। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य वर्धन, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। मारपीट का और आग लगने का मामला संज्ञान में आया है सर, क्या है पूरा मामला? थाना गोरमी में लक्ष्मी नारायणपुरा में एक घटना सामने आई है, जिसमें आग जाने की घटना और अन्य जो बताया जा रहा है उसकी अभी फरियादी को थाने पर बुलवाया है और फरियादी के अनुसार जो भी है आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी के द्वारा 18/3 को एक आवेदन दिया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, उनका आरोप है सर, क्या कहेंगे उसको? 12/3/18 को आवेदन दिया था या नहीं दिया था मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसको दिखवाता हूँ। और इस तरह से अगर ये पुनरावृत्ति उसी में हो रही है तो अभी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे गार्ड की व्यवस्था या अन्य जो भी वरिष्ठ अधिकारी जैसा निर्देश देंगे उसका पालन किया जाएगा। सर, वहाँ पे गोलीबारी चलने की सूचना मिली है, 6 से 7 कारतूस भी मिले। अभी फरियादी थाने पर आया है, फरियादी जैसे बताएगा तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तभी भिंड महिला थाना में कलयुगी ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कलयुगी ससुराली जन दहेज मांग रहे थे 1 साल से। तभी 4 तारीख को कलयुगी दहेज लोभी ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है महिला थाना भिंड में। फरियादिया रोशनी उर्फ बिट्टू, पत्नी शक्ति सिंह राजावत, उम्र 22 साल, निवासी जौटई, थाना पोरसा, जिला मुरैना की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें आरोपी बने रोशनी के पति शक्ति उर्फ देशराज, वहीं दूसरी आरोपिया बनी पुष्पा देवी और तीसरे बने दीपक, निवासी गढ़ ग्राम ढोंचरा उमरी। भिंड का नाम किस तरह से बदनाम कर रहे हैं दहेज लोभी। खैर, महिला थाना पुलिस ने रोशनी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फरियादिया का ससुराल का घर ग्राम ढोंचरा, थाना उमरी, जिला भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी गढ़ द्वारा फरियादिया को अतिरिक्त दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, जान से मारने की धमकी देते थे और कहते थे दहेज लेकर आओ। रोशनी के पिता ने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें दहेज दिया। अपनी बेटी को पाल पोसकर इन दहेज लोभियों को दिया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। रोशनी और बिट्टू को यह आए दिन दहेज के लिए परेशान करते थे। कलयुगी दहेज लोभी कुछ तो सबक सीखो, वैसे ही बेटियां कम हैं। अगर बेटियां इसी तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित होती रहेंगी तो कोई भी बेटी को नहीं जन्म देगा, ना ही कोई बेटी को मांगेगा। बेटी तो खुद माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। ऐसे कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए। इसीलिए भिंड में अब लोग अपनी बेटियां ब्याहने नहीं आते। दबो थाना अंतर्गत एक किन्नर के घर में काफी बड़ी चोरी हो गई। तभी 2 अप्रैल की यह बात बताई जाती है। किन्नर अनारकली गुरु हाजी श्यामा किन्नर, उम्र 67 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 4 दबो ने
दबो में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात चोर 2 तारीख से 5 तारीख के बीच फरियादिया के घर में घुस गए। चोर अज्ञात हैं, घर में से सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर ले गए, लेकिन किन्नर अनारकली कहती है कि उसके घर से बहुत ज़्यादा सोना गया है, लेकिन पुलिस ने केवल बहुत कम रुपए की रिपोर्ट लिखी है। किन्नरों का यह आरोप, अब पुलिस बड़ी रिपोर्ट शायद चोरी की नहीं लिखती, लेकिन दबो में किन्नर प्रीति के यहाँ 35 लाख रुपए नगद व सोने चांदी के जेवरात चोरों ने चोरी कर लिए। किन्नर समाज के लोग दबो थाने पहुंचे, तब जाकर यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। दबो में किन्नर प्रीति के यहाँ बड़ी चोरी है, लेकिन पुलिस ने कम क्यों लिखी, यह जांच का विषय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति, नमस्ते सबको। ये घटना हुआ है आपके यहाँ, चोरी की वारदात हुई है, कब की घटना है घटते? ये 2-3 तारीख की है जी। 3 की। अच्छा, तो आप क्या घर पर थे कि सोने घर पर था? नहीं, मैं सम्मेलन में गई थी, किन्नरों का हमारा सम्मेलन होता है, उसमें गई थी फिरोजपुर। जी। हाँ, तो उधर हरियाणा में, फिर मैं उधर से मुझे किसी ने फ़ोन किया, मेरे मोहल्ला पड़ोसियों ने, आपका ताला टूट गया है, तो इसलिए फिर मैं आई उधर से। सुबह चली 6 बजे उधर से, 3 बजे घर पे आ गई। देखा परका तो मेरे घर में से 35 लाख रुपए, 3 किलो चांदी, 4 सोने की चूड़ी गई हैं जी। आज ये इतना का है सामान। अच्छा, तो क्या कोई शक है? शक मैं किस पे कर सकती हूँ? आप ही मुझे देने वाले, तो किसी शक नहीं करती। जो तो आप उनकी कार्रवाई है वो करें, निकाले चोर को, खोज करें कौन था कौन नहीं था। आवेदन क्या थाने में दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। पुलिस पड़ताल कर रही है। हाँ, दे दिया। भिंड जिले का रौन थाना अंतर्गत ही बिड़खरी गांव है, और बिड़खरी गांव में नवोदय विद्यालय है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल है, लेकिन यहाँ एक ऐसा शिक्षक जिसने सारे शिक्षा जगत को धूमिल कर दिया। तभी बच्चों की शिकायत पर बच्चों ने शिकायत वहाँ के विद्यालय के प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार पिता रतिराम से की थी। 7 बच्चों के साथ यह आरोपी कुकर्मी परेशान करता था, बच्चों के साथ गलत काम करता था। यह बात बच्चों ने वहाँ के प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार को बताई थी। तभी ब्रजेश कुमार ने 1 नवंबर 2024 को रौन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि नवोदय विद्यालय परिसर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ वहाँ का टीचर गलत काम करता है। फरियादी बच्चों द्वारा बताया गया कि शिक्षक विनोद सोनी द्वारा 7 छात्रों के साथ उसने गलत काम किया था। शिक्षक विनोद पिता लालमणि सोनी निवासी लोहार गांव गुन्नौर का यह रहने वाला था। तभी आज रौन थाना पुलिस ने इस कुकर्मी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी शिक्षक हम सब पर एक भद्दा दाग है, जिसने सारे गुरुजन को कलंकित कर दिया। 2 अप्रैल की है कायमी थी रिपोर्ट थी। थाना रौन पुलिस ने नवोदय विद्यालय में बालकों के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने निर्देशित किया था कि आरोपी को गिरफ्तार करो। तभी आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ था। तभी लाहौर के एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी एसडीओपी ने इसको भी चुनौती के रूप में लिया
और थाना प्रभारी रॉन आशुतोष शर्मा द्वारा इसको तत्काल टीम का एक गठन कर मुखबिर की सूचना पर से आज रावतपुरा साहनी तिराया मोड़ से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया और इससे जेआर भी मांगी जा रही है माननीय न्यायालय से, जिससे इससे पूछताछ हो सके और इसके कुछ पिछवाड़े में डंडे भी बरस जाएं तो यह ठीक हो जाए। भिंड के देहात थाना अंतर्गत एक शराब तस्कर पर फिर तीसरे दिन बड़ी कार्रवाई। देहात थाने के उप निरीक्षक अजय यादव थाना देहात ने बताया कि आरोपी ललौरी भदौरिया निवासी कुसमार और एक अज्ञात 4 तारीख को ऊषा देवी राजावत का गोड़ा ग्राम कुसमार में शराब रखे हुए था। आरोपी के कब्जे से अवैध 24 पेटियां अवैध देसी प्लेन मदरा शराब की कुल कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जाती है। 207 लीटर की जब्ती की गई है। आरोपी पर 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया। आरोपी है ललौरी भदौरिया निवासी कुसमार और एक अज्ञात व्यक्ति। अटेर थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी मुन्नेश कुशवाहा पुत्र राजवीर उम्र 22 साल निवासी कुशवाहा का पुरा रोहंदा ने अटेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मोहन दिनेश बंटी निवासी रोहंदा ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी में भी हो गई मारपीट। बड़ी गड़िया पांडरी। फरियादी टुंडेलाल पुत्र सरू बघेल उम्र 47 साल निवासी ग्राम बड़ी गड़िया पांडरी ने उमरी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पंचरतन राजावत पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम पांडरी ने 4 तारीख को फरियादी के घर के बाहर भैंस बांधने को लेकर आरोपी द्वारा फरियादी को पहले गंदी गाली दी एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। उमरी थाना पुलिस ने टुंडे लाल बघेल की शिकायत पर पंचरतन राजावत पर मामला दर्ज किया। गोरमी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी आकाश पुत्र कंदैया लाल उम्र 19 साल निवासी कटरौली ने बताया कि आरोपी संदीप परिहार, दूसरा नेमी उर्फ ब्रजेंद्र, तीसरा है विक्रम परिहार निवासी गढ़ कटरौली शीतला माता मंदिर के सामने कटरौली की यह घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। मामला दर्ज हुआ। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत एक मरक कायम हुआ। सूचनाकर्ता राधेश्याम पुत्र रामनाथ गोस्वामी उम्र 50 साल निवासी अकलौनी ने कहा कि मृतक कैलाश पुत्र रामनाथ गोस्वामी उम्र 65 साल निवासी अकलौनी उन्होंने अपने घर पर ही उनकी मृत्यु हुई। मरक कायम हुआ है। फोप थाना अंतर्गत इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो भेजने पर आरोपी ने इंस्टाग्राम आईडी सोशल पर पोस्ट की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं। तभी फोप थाना पुलिस ने आरोपी मनीष गोयल निवासी भदाकुर पर मामला दर्ज किया। प्रधान आरक्षक 1051 राकेश वर्मा थाना फूप की शिकायत पर फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्राम भदाकुर का यह निवासी, जिसने आरोपी ने इंस्टाग्राम आईडी सोशल की पर पोस्ट की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। आरोपी बना मनीष गोयल निवासी भदाकुर। भारौली में हो गई बंटवारे को लेकर मारपीट। फरियादी हैं रघुराज राजावत पुत्र बुद्ध सिंह उम्र 65 साल निवासी योगानंद का पुरा।
ने कहा कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ भूरे, लोकेंद्र उर्फ गुल्लू, शैलेंद्र उर्फ पप्पू जातिगढ़ राजावत निवासीगढ़ योगानंद के पुराने मारपीट कर दी। आरोपीगढ़ों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। विवाद बंटवारे का बताया जाता है।